हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं डॉक्टर रजनी। क्या आपको भी ऐसा लगता है कि हमने डेंटल क्लिनिक में जाकर के सफाई करवाई थी और हमारे दांतों के बीच में गैप हो गया है? क्या सच में दांतों की सफाई करवाने से दांतों के बीच में गैप हो जाता है? तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि दांतों के बीच में गैप अगर हो जाता है डेंटल क्लिनिक में सफाई करवाने से, तो फिर ये दिखता कैसा है, किस तरह से दिखता है दांतों के बीच का गैप। और और अगर ये दांतों के बीच का गैप हो गया है तो फिर से इसे ठीक करने के लिए हम घर पर ही क्या कर सकते हैं। और सबसे लास्ट में बताऊंगी इससे रिलेटेड एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टिप जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा ताकि बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट जानकारी मिस ना हो जाए। तो चलिए वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और नीचे दिए गए बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिए ताकि मेरे आने वाले हर नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो चलिए अब बात करते हैं कि अगर डेंटल क्लिनिक में जाकर के आपके दांतों के बीच में अगर गैप हो गया है ये गंदगी साफ होने के बाद, तो अब इसको आप घर पर ही कैसे ठीक कर सकते हैं नेचुरली। नंबर 1, आपको रेगुलरली 2 टाइम ब्रशिंग करनी है। रेगुलरली एक बार रात को ब्रश करने के बाद आपको फ्लॉसिंग भी करनी है। और दूसरी चीज, जब आप ब्रशिंग भी कर लेंगे फ्लॉसिंग भी कर लेंगे, लास्ट में आपको टंग क्लीनर से अपनी टंग को भी अच्छे से साफ करना है। अगर आप ऐसा करेंगे तो गंदगी बिल्कुल जमा नहीं होगी, वो प्लाक में नहीं बदलेगी और प्लाक जो है फिर टाटर में नहीं बदलेगा, यानी कि आपके मसूड़े और दांत दोनों ही स्वस्थ रहेंगे। ना तो आपके दांतों में कोई दिक्कत होगी और ना ही मसूड़ों में। तो इसीलिए आप रेगुलरली आप अपने ओरल हाइजीन का ध्यान रखिए, ब्रशिंग फ्लॉसिंग और अपनी टंग को अच्छे से क्लीन रखिए। नंबर 2, आपको अपने मसूड़ों के ऊपर मसाज करनी है उंगली से। जब आप डेंटल क्लिनिक में सफाई करवा लेंगे उसके बाद आप देखेंगे कि थोड़ा थोड़ा आपको गैप दिखाई देगा दांतों के बीच में, और दांतों के ऊपर से भी जो पकड़ है थोड़ी सी नीचे की तरफ चली जाएगी, कुछ इस तरह से। ये आप देख सकते हैं ब्लैक पोर्शन, यानी कि इतने हिस्से में मसूड़ों ने पकड़ छोड़ दी है दांतों पर से। ठीक है, तो ऐसी कंडीशन में आपको क्या करना है? या तो आप कोई ऑयल ले लीजिए, सरसों का तेल ले लीजिए, या फिर मार्केट में गम पेंट्स अवेलेबल होते हैं वो आप ले लीजिए, और वो आप ले करके कुछ इस तरीके से मसाज करनी है। ऊपर के जैसे ये दांत हैं तो यूं के दांतों के अंदर बाहर के जो मसूड़े हैं सब पे आपको लगा देना है और फिर मसाज करनी है कुछ इस तरीके से, यूं यूं थोड़ा सा हल्के हाथों से प्रेस करते हुए मसूड़ों को दांतों से जोड़ना है कुछ इस तरीके से। ठीक है, और उसी तरीके से नीचे के जबड़े में भी लगाना है, नीचे के दांतों के जो मसूड़े हैं उस पर, और अंदर बाहर दोनों साइड लगा देना है। फिर नीचे के दांतों पर कैसे मसाज करनी है? कुछ इस तरीके से, यानी कि मसूड़ों पे हल्का सा प्रेशर लगा के दांतों की तरफ उनको मसाज करनी है, यूं यूं। इससे क्या होगा कि हमारे मसूड़े वापस दांतों पर अपनी जगह पर आने शुरू हो जाएंगे, अपनी वापस जगह पर पकड़ बना लेंगे दांतों के ऊपर, और हड्डी भी ग्रो करने लग जाएगी। इससे क्या होगा कि जो गैप दिख रहा था वो फिल होने लग जाएगा। तो ऐसा मसाज करने से क्या है, सर्कुलेशन भी बढ़ता चला जाता है गम्स में और वो जल्दी हील होते हैं। अगर थोड़ी बहुत भी कुछ भी स्वेलिंग बची होगी तो वो भी पूरी तरह से ठीक हो जाती है। तो मसूड़ों में मसाज जो करते हैं वो बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होती है। तो आप इसे डेली दिन में 2 बार कर सकते हैं। अगर आपको टाइम नहीं मिलता है जॉब वगैरह की वजह से तो दिन में आप 1 बार भी ऐसा कर सकते हैं, लेकिन आप दिन में 2 बार करेंगे तो बहुत ज़्यादा फायदा मिलेगा। और बिलीव मी 100% कुछ दिनों के बाद आपका जो गैप है वो भरना शुरू हो जाएगा अपने आप नेचुरली। लेकिन हाँ, इतना जरूर क्लियर करूंगी कि अगर ये दांतों के जो पकड़ है वो बहुत नीचे थोड़ी सी चली गई है कुछ इस तरीके से, तो ऐसे में आप ये नहीं हो सकता कि एकदम से पूरी पकड़ वापस आ जाए, इसको टाइम लगेगा, धीरे धीरे होगा। अगर पाइरिया की वजह से बहुत ज्यादा नीचे चले गए हैं तो उसके लिए मैं सबसे लास्ट में आपको एक इंपॉर्टेंट टिप बताऊंगी। नंबर 3,
आपको क्या करना है, 1 ग्लास गुनगुना पानी लीजिए, उसके अंदर 1 चम्मच नमक डालिए आप, नॉर्मल वाला, और उसको अच्छे से मिक्स करके अब इस पानी से आपको कुल्ले करने हैं दिन में 2 से 3 बार। 2 से 3 बार आप या 4 बार भी करेंगे तो भी अच्छा है। कम से कम अगर आपको टाइम नहीं मिलता तो कम से कम 2 बार तो ज़रूर करिए, और इससे आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। मसूड़ों में जो भी स्वेलिंग है वो पूरी तरह से ठीक होने लग जाएगी और मसूड़े अपनी जगह पर वापस आने शुरू हो जाएंगे। बहुत जल्दी हीलिंग होगी इससे। कुछ भी अगर पायरिया की शिकायत है, कुछ भी पस वगैरह है, तो इससे भी वो बहुत जल्दी हील होता है। और वो जो दांतों के बीच गैप हो गया है सफाई करने की वजह से, तो वो भी अपने आप अपनी जगह पर पकड़ बनने लग जाती है, क्योंकि मसूड़े अपने आप ग्रो करते हैं, अपनी जगह पर आने शुरू हो जाते हैं। तो नमक के पानी के कुल्ले जो हैं वो बहुत ही रामबाण इलाज है आपके दांतों के लिए भी और मसूड़ों के लिए भी। तो इसे अपने डेली के रेगुलर रूटीन में जरूर करिए। तो ये तो थी कुछ होम रेमेडीज जिसको करके आप अपने मसूड़ों को वापस दांतों से पकड़ वापस कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके दांतों के बीच का गैप बहुत ज्यादा हो गया है पायरिया की वजह से, और आपने सफाई करवाई है और बहुत ज्यादा विजिबल है रूट्स, तो ऐसी कंडीशन में आप ये होम रेमेडी से आपको बहुत ज्यादा फायदा नहीं मिलने वाला है। तो ऐसी कंडीशन में आपको अपने डेंटिस्ट के पास जाकर के उससे सलाह लेनी चाहिए, और वो आपको कुछ एक सर्जरी रिकमेंड करेंगे जो जिसे फ्लैप सर्जरी वगैरह कहते हैं, जिससे मसूड़ों को जो है उस जगह पे वापस रिप्लेस किया जाता है सर्जरी करके, और उसके बाद मसूड़े पूरी तरह से हील हो जाती है और ये जो गैप है वो पूरी तरह से भर जाता है। ये एक छोटा सा सर्जिकल प्रोसीजर होता है जो आपके डेंटिस्ट आपको अच्छे से समझा देंगे। तो ऐसे में आप ये ना सोचें कि भाई मैडम ने कहा था ये गैप पूरी तरह से भर जाएगा, लेकिन पायरिया की वजह से ये जो गैप बहुत ज्यादा है, तो उसके लिए आपको अपने डेंटिस्ट के पास जा करके उसका ट्रीटमेंट जरूर करवाना चाहिए। तो आई होप अब आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे कि भाई दांतों के बीच में गैप क्यों हो जाता है जब हम दांतों की सफाई करवाते हैं डेंटल क्लिनिक में जा करके। ये कोई डेंटिस्ट नहीं बनाते हैं कि आपके दांत नहीं घिस देते हैं या आपके दांत का कोई हिस्सा नहीं तोड़ के निकाल देते जिससे गैप हो जाता है। तो ये एक नेचुरल प्रोसेस है, जब भी आप सफाई करवाएंगे तो थोड़ा बहुत गैप जरूर होता है, और हमारे दांतों के बीच गैप होता ही है। तो अपने डेंटिस्ट के पास जाकर के अपने दांतों की सफाई करवाने से बिल्कुल भी ना घबराइए, ये पूरी तरह से सेफ है। और जिस तरीके से मैंने आपको बताई है कुछ होम रेमेडीज, आप इसको फॉलो करेंगे तो आपके मसूड़ों की समस्या जो है दांतों के बीच में गैप की पूरी तरह से ठीक हो जाएगी। आई होप आज का ये वीडियो आपको बहुत ही यूजफुल रहेगा। तो प्लीज मेरे इस वीडियो को लाइक जरूर कर दें और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। साथ ही साथ अपने फैमिली और फ्रेंड्स में भी इस जानकारी को जरूर शेयर करें ताकि उन्हें भी इसकी पूरी जानकारी मिले। और दांतों की सफाई तो हर कोई करवाता ही रहता है, हर 6 महीने के बाद आपको डेंटिस्ट के पास जाकर के सफाई जरूर करवानी चाहिए। तो अपने फैमिली और फ्रेंड्स में भी इसे जरूर शेयर करें ताकि उन्हें भी इसकी पूरी जानकारी मिले। तो ऐसे ही नए नए वीडियोस के साथ मिलते रहेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।